जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्राचीन भारत यानी प्राचीन बिहार में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारे टोटल 16 महाजनपद थी, तो उसकी राजधानी कहाँ है और कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्रमांक संख्या लिखे हुए हैं यहाँ पर। अगला है महाजनपद है, फिर उसकी राजधानी है और फिर वर्तमान क्षेत्र, यानी वो वर्तमान मतलब अभी फिलहाल में वो क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो पहला है मगध। ठीक है, महाजनपद में पहला कौन सा है? तो मगध। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिबज्र या राजगृह थी। ठीक है, यानी उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिबज्र या राजगृह, जिसका नया नाम आजकल राजगीर हो गया है। ठीक है, तो वर्तमान क्षेत्र उसका कौन कौन पड़ेगा? तो पटना, गया और नालंदा। ठीक है, तो वर्तमान क्षेत्र कौन कौन है? तो मगध में आने वाले वर्तमान क्षेत्र पटना, गया और नालंदा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा है अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। और इसका वर्तमान क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो इसका वर्तमान क्षेत्र हो जाएगा भागलपुर और ये हो गया मुंगेर। यानी भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग मतलब जो अंग की राजधानी जो चंपा थी, आज का वर्तमान क्षेत्र अगर देखा जाए तो वो भागलपुर और मुंगेर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा है वजी, यानी इसको वजी संघ भी बोलते हैं या इसको लिच्छवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वजी संघ या लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। ठीक है, और इसका आज का क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा? तो वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जो वजी संघ में आता था। तो ये ऊपर के ये तीन जो क्षेत्र हैं ये तीनों बिहार में आते हैं, इसलिए मैंने क्रम में लिख दिया है। ठीक है, पटना, गया, नालंदा बिहार में, भागलपुर, मुंगेर बिहार में और मुजफ्फरपुर और वैशाली ये बिहार में। तो मगध, अंग और वजी ये तीन जो ये महाजनपद थी वो बिहार में थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा है कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो इसका थी श्रावस्ती। कहाँ थी? श्रावस्ती थी, इसका ध्यान रखिएगा। और आज का ये फैजाबाद, जो फैजाबाद वाला यूपी वाला क्षेत्र है वही आज का है ये। ठीक है, तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी, यूपी में पड़ता है, फैजाबाद का क्षेत्र है जो। अगला है काशी। ठीक है, काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ठीक है, जो बनारस वाला क्षेत्र है और ये भी यूपी में पड़ता है। ठीक है, आज का वर्तमान क्षेत्र भी वाराणसी है, जो बनारस का जो जितना इलाका है वो काशी में आता था। आज भी आप लोग देखेंगे कि बनारस के बगल में ही काशी है। ठीक है, अगला है कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। और आज का वर्तमान क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ ही बोला जाता था। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और वर्तमान क्षेत्र दिल्ली। अगला है मल्ल। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। ध्यान रखिएगा, सवाल ये सब बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। और आज का क्षेत्र देखा जाएगा तो यूपी में पड़ता है, जो देवरिया वाला जो क्षेत्र है ना वो कुशीनगर के अंतर्गत उस समय कुशीनगर कहलाता था। और आज का वर्तमान क्षेत्र ये देवरिया वाला पार्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर। नेक्स्ट है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। ठीक है, यानी प्रयागराज, ये भी यूपी में पड़ता है। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और ये जो प्रयागराज वाला यानी इलाहाबाद वाला क्षेत्र है उसी को पहले कौशाम्बी बोला जाता था। ठीक है, अगला है पंचाल। ठीक है, तो पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ थी पंचाल का? तो अहिच्छत्र। और वर्तमान इसका क्षेत्र यूपी में पड़ेगा, बरेली और बदायूं वाला क्षेत्र पड़ेगा। ठीक है, तो पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। और वर्तमान का क्षेत्र है बरेली और बदायूं का क्षेत्र, ये भी कहाँ पड़ेगा? तो यूपी में पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुरसेन। अब सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, यानी यूपी में पड़ता है ये भी, तो ये आज का मथुरा वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ थी? तो शक्तिमती। याद रखिएगा, ये एमपी ग्वालियर वाला क्षेत्र पड़ेगा, थोड़ा सा ग्वालियर और थोड़ा सा यूपी, यानी यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है ये। ठीक है, तो चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर वाला क्षेत्र पड़ेगा, इसमें यूपी और एमपी का बॉर्डर भी आ जाएगा। नेक्स्ट है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी दो देता है, एक देता है उज्जैन और एक देता है महिष्मती। ठीक है, इसको भी उत्तर और दक्षिण में बांट के दे दिया है। तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन या महिष्मती। एग्जाम में ये दो कभी कभी उज्जैन दे देगा, कभी कभी महिष्मती दे देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। और ये आज का उज्जैन वाला क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी या ये महिष्मती। और आज का कौन सा क्षेत्र है?
तो उज्जैन वाला क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। मत्स्य, ध्यान रखिएगा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी विराटनगर थी, ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये जयपुर में पड़ता है, यानी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, और ये आज का यानी वर्तमान क्षेत्र में इसका हो जाएगा जयपुर और यानी जयपुर का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अस्मक। अस्मक की राजधानी भी दो देता है, कभी कभी पोटली दे देता है और कभी कभी पोतन दे देता है, ठीक है। तो अस्मक की राजधानी कहाँ थी? तो पोटली या पोतन, ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पड़ेगा? ये महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला बेल्ट में पड़ेगा। जो महाराष्ट्र और तेलंगाना का क्षेत्र है वो उस समय अस्मक हुआ करता था, ठीक है। और एक और चीज यहाँ ध्यान रखने वाला चीज है कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो ऐसे भी सवाल बने हुए हैं कि कौन दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो यह अस्मक था, ठीक है। महाराष्ट्र और तेलंगाना आधुनिक युग में आज का क्षेत्र पड़ता है ये, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पोटली और पोतन। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? इसकी भी दो देता है, कभी कभी हाटक दे देता है और कभी कभी राजपुर दे देता है। तो कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो इसको बोलते हैं हाटक या राजपुर, यानी राजपुर, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन पड़ता है? तो कंबोज। नेक्स्ट है गंधार। तो गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। और ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गंधार की राजधानी तक्षशिला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी आज का वर्तमान क्षेत्र है। तो यहां से एक दो चीज बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में टोटल कितने क्षेत्र हैं? तो टोटल 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। अब यूपी में आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 यूपी में पड़ते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो ये है अस्मक होगा, इसको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, कौन सा ऐसा 2 महाजनपद थे जो भारत से बाहर हैं अभी वर्तमान क्षेत्र? तो ये कंबोज और गंधार, इसको ध्यान रखिएगा। कंबोज और गंधार भारत से बाहर है, यानी कहाँ? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो यही ध्यान रखना है कि कंबोज और गंधार भारत में नहीं है, इसका वर्तमान क्षेत्र भारत में नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है अस्मक, यानी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये अस्मक, ठीक है। तो 16 महाजनपद है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा एक बार, और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और इसको वीडियो को देखिएगा और इसको यहीं पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखते देखते ये याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा सवाल बनता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन नदियां, यानी वैदिक कालीन में कौन कौन सी नदी थी? तो नदी दिया हुआ है और उसका प्राचीन नाम दिया हुआ है। यहां से भी एग्जाम में सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और संभावना बनती है कि आगे भी ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, नदी है, पहला नदी है सतलज। तो सतलज का प्राचीन नाम क्या है? तो शत्रुदी, ध्यान रखिएगा, सतलज का प्राचीन नाम क्या है? तो शत्रुदी। दूसरा है ब्यास। तो ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिपाशा, यानी इसको आप लोग बिपाशा बसु के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी बिपाशा बसु ब्यास नदी में छलांग लगा रही है या डुबकी लगा रही है, जो भी है, तो खैर ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो सतलज, शत्रुदी, ब्यास, बिपाशा। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी है, ठीक है, क्या नाम है? परुष्णी। नेक्स्ट है झेलम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो वितस्ता है इसका प्राचीन नाम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो वितस्ता, वितस्ता, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है चेनाब। चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, ठीक है, यानी चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्किनी है। नेक्स्ट है गंडक। तो गंडक का प्राचीन नाम क्या है? तो गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गंडक का प्राचीन नाम क्या है? तो सदानीरा है। नेक्स्ट है सिंध। तो सिंध का प्राचीन नाम क्या है? तो सिंधु है, सिंध का प्राचीन नाम सिंधु है। नेक्स्ट है घग्गर। तो घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? तो द्रासद्वती है। क्या नाम है घग्गर का? तो द्रासद्वती है। तो ये है वैदिक कालीन कुछ नदियां थी जिसका मतलब प्राचीन नाम, हम यानी नया नाम और प्राचीन नाम, ऐसे सवाल यहाँ से बनते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक सवाल बनता है कि बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम, कभी कभी पूछ देता है ये, तो ये हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो एक तरफ नाम है और एक तरफ उपनाम है। तो पहला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है देश रत्न या अजात शत्रु। तो देश रत्न और अजात शत्रु किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह, यानी वीर कुंवर सिंह है, जो 1857 की क्रांति में
ये आरा से लड़े थे ये, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ये आधुनिक बिहार हम लोग पहुंचेंगे ना, तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह का उपनाम क्या है? बाबू। इनको बाबू कहकर बुलाया, यानी इनका उपनाम बाबू है, यानी इनको बाबू कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, एक बहुत ही बड़े कवि हुए। तो इनका उपनाम क्या है? राष्ट्र कवि, ठीक है। तो राष्ट्र कवि किनका उपनाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनके नाम पर एएन कॉलेज है, तो इनका उपनाम क्या है? बिहार विभूति। तो बिहार विभूति किन्हें कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहा जाता है बिहार विभूति, ठीक है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? तो लोकनायक, ठीक है। तो ऐसे सवाल बनता है कि बीपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ है कि लोकनायक किनका उपनाम है? तो ये जयप्रकाश नारायण का उपनाम है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका नाम क्या है उपनाम? तो बिहार केसरी। तो बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अगला है बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है बाबूजी, ठीक है। तो सवाल यहां से अभी तक बना नहीं है, हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे कि बाबू जगजीवन राम का उपनाम क्या है? तो बाबूजी। नेक्स्ट है नागार्जुन। नागार्जुन का उपनाम क्या है? तो बाबा। तो नागार्जुन को उपनाम क्या बुलाते हैं? बाबा के नाम से इनको पुकारा जाता है, नागार्जुन को, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक और हम लोग टॉपिक ले लिए हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लगे हाथे। बिहार के जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, ठीक है। तो बिहार के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनका मुख्यालय क्या है? मतलब उनके जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। ऐसे टोटल 8 जिले हैं। अभी तक सवाल यहां से बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा। टोटल कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, यानी बिहार के जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। तो पहला है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया में है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया है। दूसरा है सारण। सारण का मुख्यालय कहाँ है? यानी एक तरफ जिला है और एक तरफ जिला का मुख्यालय है। तो सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो ये छपरा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा। नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ में है, ठीक है। नेक्स्ट है कैमूर। कैमूर का मुख्यालय कहाँ है? तो कैमूर का मुख्यालय कैमूर न होके कहाँ पर है? भभुआ में है, ठीक है। कैमूर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भभुआ में है। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में पड़ता है, ठीक है। तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मोतिहारी में पड़ता है ये। नेक्स्ट है वैशाली। वैशाली का मुख्यालय कहाँ है? तो वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वैशाली का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। नेक्स्ट है रोहतास। तो रोहतास का मुख्यालय कहाँ है? तो रोहतास का मुख्यालय सासाराम में पड़ता है, ठीक है। तो रोहतास का मुख्यालय सासाराम। नेक्स्ट है भोजपुर। तो भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो भोजपुर का मुख्यालय आरा में पड़ता है, ठीक है। तो भोजपुर का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो आरा में पड़ता है। तो बिहार के जिले जिनका उनके मुख्यालय अलग है, ऐसे कितने जिले हैं? तो ऐसे टोटल 8 जिले हैं और 8 जिलों को हम लोग देख लिए। तो इसको आप लोग दोबारा फिर से आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवीजन करिएगा। अगला हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।